दोस्तों विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड करने के बाद बहुत सारे यूजर्स का ये कहना है कि अब उनका कंप्यूटर पहले से स्लो चलने लगा है। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते वक्त या फिर गेम खेलते वक्त लैगिंग प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपने भी अपने कंप्यूटर में विंडोज 11 को इंस्टॉल किया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपका कंप्यूटर पहले से स्लो चलने लगा है, लैगिंग प्रॉब्लम आ रही है, फिर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विंडोज 11 की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिसको करने के बाद यकीन मानो आपके कंप्यूटर से स्लो प्रॉब्लम और लैगिंग प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपका कंप्यूटर फास्ट ही नहीं बहुत ही फास्ट चलने लगेगा। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीख। तो अब चलिए दोस्तों एक एक करके उन सभी सेटिंग्स को देखते हैं जो आपको विंडोज 11 में करने हैं। और यकीन मानो दोस्तों इन सभी सेटिंग्स को करने के बाद आपका विंडोज 11 लैपटॉप या फिर पीसी फास्ट ही नहीं बहुत ही फास्ट चलने लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहला सेटिंग। पहले सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स के इस पेज पे लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइजेशन, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ कलर्स पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स, जो कि डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन होगा। इसे दोस्तों आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। ठीक है, ये हुआ पहला सेटिंग। अब बढ़ते हैं दूसरे सेटिंग की तरफ। तो दूसरी सेटिंग को करने के लिए नीचे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको टाइप करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे देखिए आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस टैब के अंदर ही ये जो सेटिंग का बटन दिया है इस पे क्लिक करना है और ये परफॉर्मेंस ऑप्शन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। डिफॉल्ट यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट होगा, इसे आपको यहाँ पे चेंज करना है और सेकंड लास्ट ऑप्शन एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो थंबनेल्स इंस्टीड ऑफ आइकन्स, इसे चेक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स, इसे चेक मार्क करना है। अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ये हुआ दोस्तों 2 सेटिंग। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ। तो तीसरे सेटिंग को करने के लिए आपको नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए आपको एप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ सबसे नीचे आपको स्टार्टअप मिलेगा, स्टार्टअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। स्टार्टअप प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी को ओपन करते हैं यानी कि ऑन करते हैं, ये सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ से इन सबको आपको डिसेबल कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम का जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है उन सभी को छोड़ देना है, बाकी को आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है, ऑफ कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारा ऑन है, कोटाना की कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, एज की भी कोई जरूरत नहीं है। इन सब को आपको ऐसे यहाँ पे ऑफ कर देना है। आपको जो लगता है जो छोड़ देना चाहिए उसे आपको छोड़ देना है। जैसे कि ये विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है, इसे आपको रहने देना है। ठीक है, बाकी इस तरह से आपको यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा सेटिंग। तो चौथे सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ नीचे स्टार्ट बटन पे राइट माउस क्लिक करना है। फिर ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एप्स एंड फीचर्स, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एप्स एंड फीचर का ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होंगे उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हर एप्लीकेशन के आगे आपको 3 डॉट का निशान दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ आपको एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा बैकग्राउंड ऐप परमिशन, ये जो रेडियो बटन दिया है इस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको नेवर को सिलेक्ट कर देना है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में ऑलवेज होगा या फिर पावर ऑप्टिमाइज होगा, तो आपको यहाँ पे नेवर को सिलेक्ट करना है। वैसे ही बैक आना है और बारी बारी से दूसरे जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सभी एप्लीकेशंस पे भी आपको यहाँ एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नेवर पे क्लिक कर देना है या नेवर को सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी एप्लीकेशन है सब में आपको दोस्तों यही सेम चीज रिपीट करना है। पांचवें सेटिंग को करने के लिए दोस्तों आपको नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड पे टाइप करना है कंट्रोल। यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा, इस पे क्लिक करके इसको ओपन करना है। फिर यहाँ ऊपर कैटेगरी पे क्लिक करके स्मॉल आइकन को सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर ऑप्शंस, इस पे क्लिक करना है और इस पेज पे देखिए आपको दो तरह का पावर प्लान दिखेगा, एक बैलेंस और एक हाई परफॉर्मेंस। अगर आपके कंप्यूटर में ये हाई परफॉर्मेंस नहीं दिखता है तो आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट अ पावर प्लान दिया है, इस पे क्लिक करके यहाँ हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करके एक नया पावर प्लान आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के बाद से यहाँ देखिए हाई परफॉर्मेंस के आगे चेंज प्लान सेटिंग दिया है, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको चेंज एडवांस पावर सेटिंग पे क्लिक करना है और ये पेज ओपन होगा। ठीक है, इस पेज पे देखिए आपको यहाँ स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है और ये ऑप्शन मिलेगा प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट, प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक्सपेंड करना है और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम पे डबल क्लिक आपको करना है और यहाँ पे देखिए ये 100% है। ऑन बैटरी ये आपको 5% दिख रहा है, इसको भी आपको यहाँ पे 100% कर देना है। ठीक है, इसे 100% करने के बाद से अब आपको यहाँ आना है मैक्सिमम में, इसे भी आपको 100% करना है। फिर नीचे अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग यानी कि 6 नंबर के सेटिंग को करने के लिए आपको नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स के इस पेज पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टोरेज, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको टेम्पोररी फाइल्स दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और आपको अपने कंप्यूटर से सभी तरह के टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी तरह के टेम्पोररी फाइल्स हैं, जो यहाँ पे चेक मार्क नहीं है उसे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। ऊपर रिमूव फाइल्स का बटन दिया है, इस पे आपको क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और वो सारा टेम्पोररी फाइल्स आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। 7 नंबर की सेटिंग को करने के लिए दोस्तों आपको फिर से वापस उसी पेज पे जाना है, स्टार्ट पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना है, स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज सेंस, ये डिफॉल्ट यहाँ पे ऑफ होगा, इसे आपको यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8वीं सेटिंग की तरफ और 8वीं सेटिंग को करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए आपको एप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ एप्स पे क्लिक करना है। फिर सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा एप्स एंड फीचर्स, इस पे क्लिक करना है और आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको ये करना है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी यूजलेस सॉफ्टवेयर है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, एक बार दो बार काम किया उसके बाद से छोड़ देते हैं, काम खत्म हो जाता है लेकिन वो आपके कंप्यूटर में वैसे ही पड़ा रहता है। तो उस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में, यहाँ से आकर के उन सभी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर से रिमूव कर देना है, उन सबको यहाँ से हटा देना है। रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 डॉट का निशान है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिया है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है और उस तरह के सभी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर से रिमूव कर देना है। नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर के सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको अपने कीबोर्ड पे टाइप करना है डीफ्रेगमेंट। सिर्फ आप डीफ्रेगमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स का एप्लीकेशन दिखेगा, इस पे क्लिक करके आपको इस पेज को ओपन करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिसमें विंडोज इंस्टॉल है उसको सिलेक्ट करना है। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज का बटन दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट होगा। ये ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे देखिए 40-50%, ये 100% तक पूरा होगा। उसके बाद से डीफ्रेगमेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। अभी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे डीफ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है, 100% तक ये हो जाएगा। उसके बाद से इस विंडो को आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग के लिए दोस्तों आपको फिर से नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स के इस पेज पे देखिए लेफ्ट साइड में एप्स के नीचे आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको साइन इन ऑप्शंस पे क्लिक करना है और इस पेज पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिकली सेव माई रीस्टार्टेबल एप्स एंड रीस्टार्ट देम व्हेन आई साइन इन बैक। ये डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन होगा, इसे आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग यानी कि 11 नंबर की सेटिंग को करने के लिए आपको फिर से यहाँ नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स के इस पेज पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशंस, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन के लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन होंगे, इन सभी को आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। उसके बाद से इन सब का नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये आपके सिस्टम परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पेक्ट करते हैं। 11 सेटिंग करने के बाद से दोस्तों अब चलिए देखते हैं 12 नंबर का सेटिंग और इस सेटिंग को करने के लिए फिर से वही आपको नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना है
और सेटिंग्स के इस पेज पे लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेमिंग, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको गेम मोड पे क्लिक करना है और ये गेम मोड दोस्तों यहाँ पे डिफॉल्ट ऑन होगा, इसे आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। अगर दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में गेम नहीं खेलते हैं तो इसे आपको ऑफ कर देना है, लेकिन अगर आप गेम खेलते हैं तो फिर आपको इसको ऑन ही रहने देना है। ये 12 सेटिंग करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको मैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उससे भी आपको फॉलो करना है। पहली बात दोस्तों ये है कि आपको अपने कंप्यूटर में कभी भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि विंडोज 11 में जो डिफॉल्ट एंटीवायरस है वो इनफ है किसी भी वायरस को पकड़ने के लिए। दूसरी चीज ये है कि आपको अपने कंप्यूटर को टाइमली अपडेट करते रहना है और उसको प्रॉपर्ली रीस्टार्ट करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर YouTube पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।